प्रणाम, नमस्कार, शुभ संध्या। और नववर्ष, हिंदी नववर्ष और का पहला दिन और नवरात्रि, चैत्र मास की नवरात्रि के प्रथम दिन का आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक स्वागत और बहुत सारी बधाई। आप सबको परिचय देने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमारे मंच से आज ये पहली बार 4 सालों में चौथा साल चल रहा है और पहली बार बहुत ही शुभ काम शुभ घड़ी में होने जा रहा है। ऑफलाइन तो पुस्तक विमोचन हम कर चुके हैं 2 बार, लेकिन ऑनलाइन पहली बार हम कर रहे हैं। ये हमारे लिए और हमारे मंच के लिए एक बहुत ही शुभ अवसर है और आप सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ रहें, मंच के साथ रहेंगी, ऐसी काम होता रहेगा और हम सब एक अच्छे रास्ते पे जाएंगे। अच्छा काम होगा इस मंच के माध्यम से। जैसा कि पथगामिनी नाम है, अच्छे पथ पे हम लोग जा रहे हैं, ये ईश्वर की कृपा है और माँ शारदे की कृपा है। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मैं मंजुला श्रीवास्तव, पथगामिनी की संस्थापिका, आज एक बहुत ही शुभ कार्य हेतु शुभ घड़ी में इकट्ठे हुए हैं। इस मंच पे हमें और 3 लोगों को जोड़ना है, 2 लोगों को जोड़ना है। वो जब भी आ जाएंगे मैं उन्हें जोड़ लूंगी, लेकिन आज की जो किताब का विमोचन होने वाला है, उस विमोचन से पूर्व मैं कहना चाहूंगी कि लेखिका के बारे में बताने के बाद मैं अलंकार सर से बताना चाहूंगी कि परिचय देंगे आलोक सर का, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज मंच पे सब वाराणसी के लोग जुड़े हैं, काशी के लोग जुड़े हैं, भोले बाबा की कृपा है। और ये बहुत शुभ दिवस है आज कि वाराणसी मंच पर इकट्ठा हो गया है और छोटी काशी गाजीपुर भी इकट्ठी है। तो मैं गाजीपुर से तो हूँ, बट वाराणसी मेरा कर्म क्षेत्र रहा है और अब दिल्ली में हूँ। घूम घाम कर मैं महानगर में आ गई। तो मैं कॉपी करके क्रोम में पेस्ट पहले आप जुड़ जाएंगे। लेखिका का परिचय दे दूं थोड़ा। मेरे नीचे लेखिका है साधना शाही जी, जो वाराणसी से हैं, और इनका परिचय देने के बाद मैं इसके बाद अलंकार सर को बुलाऊंगी। आपका नाम साधना शाही है, आप आदरणीय कविंद्र प्रसाद राय जी व श्रीमती बिंदु राय जी की संतान है। एक निवेदन है कि जब एक कोई बोले तो सब लोग अपना माइक ऑफ कर दें, जिससे कि आवाज इको ना हो। और जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि आप वाराणसी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, और आपने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की है। आपके पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे डिप्लोमा हैं, बहुत सारी पटलों की आप विशेष पदों पर विराजमान हैं, कार्यभार संभाल रही हैं और एक बहुत ही सुलझी हुई वरिष्ठ शिक्षिका हैं। आपके बारे में मैं बहुत ज्यादा कहने लगूंगी तो बहुत समय निकलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा परिचय आपका है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि आप 11 वर्षों से रचना कर रही हैं, रचना सृजन धर्मिता में जुड़ी हुई हैं और कर रही हैं। पहली रचना आपने कक्षा 11 में की थी और ये बहुत शुभ घड़ी है कि 11 में रचना की और आज 11 साल आपको रचना करते हुए हो गया है। बहुत ही आपको शुभकामनाएं। आपने अब तक 1200 रचनाओं का सृजन किया है और आपके पसंदीदा लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप कविता और कहानी की मुरीद हैं, क्योंकि आप लेखिका हैं, कवित्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उसके मुरीद होंगी, आपको पसंद होगा ही होगा। पसंद है तभी आप लिख रही हैं। और आपको लगभग अब तक 100 सम्मान प्राप्त हो चुके हैं विभिन्न पटलों से, विभिन्न मंचों से, और हमारे मंच की भूतपूर्व उपाध्यक्ष भी हैं। मैं ले लूं किसी को, आ गया है, देख लो कौन आया है जी। नमस्कार, मैं अखलाक खान भारती। अखलाक जी जुड़ चुके हैं मंच से हमारे। तो अब मैं ज्यादा कुछ बड़ा ना बोलते हुए, लंबा चौड़ा परिचय ना देते हुए, मैं
आज के ब्रांड जो कि साधना जी के गुरु हैं, अलंकार सर, हमारे मंच के संगठन मंत्री भी हैं, और कमान आपको दे रही हूँ कि आप बनारस से हैं और बनारस के लेखकों कवियों का परिचय आप देंगे, क्योंकि मुझसे ज्यादा अच्छा आप बता पाएंगे। लेकिन एक निवेदन है कि संक्षिप्त और मुख्य बातें, क्योंकि ऑलरेडी 8:45 हो चुके हैं। अलंकार सर के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं, पूरा मंच जानता है, और काफी समय से, पिछले 3 सालों से हमारे मंच पे आ रहे हैं, 3.5 साल से आ रहे हैं, तो मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सर, आप कमान संभालिए, परिचय का कमान संभालिए, आगे का कमान हम देखते हैं। स्वागत है सर। प्रणाम करते हुए आपका मैं स्वागत करती हूँ। आप आइए और परिचय दीजिए हमारे मुख्य अतिथियों का। धन्यवाद मंजुला जी। आपके इस समृद्ध पटल पर आज एक नया काम नए जोशो खरोश के साथ हो रहा है। ऑनलाइन पुस्तक का विमोचन। ऑफलाइन आपने जैसा कहा किया है, बहुत किया है, लेकिन ऑनलाइन पहली बार आप कर रही हैं, तो यह एक शुभ संयोग है और शुभ घड़ी में यह काम संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं आपके पटल को बधाई तो दूंगा ही, साथ साथ साधना शाही जी को बधाई इसलिए दूंगा कि उनकी पहली रचनाओं का संग्रह जो भक्त चरिता के रूप में हमारे सामने है, मैं उसका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और साधना जी का भी बहुत बहुत बधाइयों के साथ स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज नवरात्रि के दिन, नए संवत्सर के दिन और ईद मुबारक के दिन, ये तीनों जो है शुभ घड़ियां एक साथ आ गई हैं, और ऐसी शुभ घड़ी में यह शुभ काम हो रहा है। और हमारे पटल पर देखिए, एक से एक दिग्गज रचनाकार मौजूद हैं, काशी के हैं, साहित्य के मर्मज्ञ हैं, साहित्य के सेवक हैं, और साहित्य को बढ़ावा देने वाले लोग हैं ये। सबसे पहले मैं भाई आलोक सिंह जी बेताब जी को मैं पटल पर देख रहा हूं। यह बरेका, पहले डिरेका था, अब बरेका है, बनारस रेल कारखाना, जिसमें साहित्य संस्थान के ये सचिव हैं, एक महत्वपूर्ण पद पर पदाधिकारी हैं, और साहित्यानुरागी हैं, साहित्य सेवी हैं, साहित्य कर्मी हैं, साहित्य की रचना करते हैं, और नाट्यकर्मी भी हैं, नाटक करते हैं, मंचों पर रहते हैं, निर्देशन भी करते हैं, संयोजन भी करते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, और सबसे बड़ी बात है सरल और सहज है। मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रणाम। अब हमारे नीचे हैं भाई अखलाक खान जी, अखलाक भारती हम लोग इन्हें कहते हैं। यह भारतीय संस्कृति से इतने ओतप्रोत रहते हैं कि हमको यह कहने में कोई संकोच नहीं कि अगर इन्होंने भारती लिखा है तो सही लिखा है। अखलाक तो माँ बाप का दिया हुआ नाम है, लेकिन विचारों से ये सचमुच भारतीय हैं, और इनकी रचनाएं देश परक होती हैं, राष्ट्रवाद की होती हैं, और जिस पर भी कलम चलती है भरपूर चलती है, बहुत बढ़िया लिखते हैं, और हमारे काशी काव्य संगम के अध्यक्ष हैं, जो काशी काव्य संगम इस समय बड़ी मजबूती से, काशी नहीं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पदगामी के मंच पर। प्रांत नहीं बल्कि देश में अपना नाम कर रहा है। ऐसी विभूति को पाकर के हम गदगद हैं, और इनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और हमारे साथ शमीम गाजीपुरी जी। अब गाजीपुरी है तो गाजीपुरी तो है ही है, गाजीपुर के हैं, लेकिन छोटी काशी के हैं, इसलिए मैं इनको काशी की धरोहर ही मानता हूँ। बेहतरीन गजलकार, बेहतरीन शायर, पेशे से शिक्षक रहे हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन बाअदब बामुलाहिजा इनकी गजलें सुनिए
और आनंद ही आनंद लीजिए। जब इनकी पेशकश होती है तो फिर क्या बात है, लगता है कि गजल बिल्कुल पानी की तरह बह रही है। वो बात है इनमें, वो सीरत है इनकी, और मैं इनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और बहुत अब बहुत मुख्य कार्यक्रम प्रणाम आपको। मुख्य कार्यक्रम की ओर हम बढ़ते हैं, जिसका कि संचालन पुनः जो है हम आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी को देते हैं। और मंजुला श्रीवास्तव जी के बारे में कहना जरूरी है कि ये इतनी कर्मठ महिला हैं। ये शिक्षिका रही हैं और भाषा पर इनका बड़ा कंट्रोल है। शुद्धि और अशुद्धि पर ही बहुत ध्यान रखती है। इनका पटल का निर्माण ही इसीलिए हुआ कि वर्तनी दोष को हम ठीक करेंगे, और इसी पर आज कायम है और बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही हैं। इन्हीं के कार्यक्रम में मैं गाजियाबाद भी गया था, बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार कार्यक्रम रहा है और बहुत अपने शानदार पटल पर बड़े बढ़िया बढ़िया आयोजन करती हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो सब बढ़िया बढ़िया है। अब इसी बढ़िया को और आगे बढ़ाइए मंजुला जी, और बढ़िया हो। धन्यवाद। माइक आपके हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज क्लियर है क्या? मेरी आवाज क्लियर है? हाँ ठीक है। सबसे पहले इस मन से जुड़े हुए मूर्धन्य विद्वानों विदुषियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और अलंकार सर ने मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, तो ये प्रशंसा भी गलत ना हो जाए, इसलिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ कुछ गलत हो जाए तो। इस शुभ घड़ी में मैं बताना चाहूंगी कि आज जिस काम के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, उससे पूर्व ईद और नवरात्रि दोनों की शुभकामना देते हुए मंच पर शायद 2-3 लोग जुड़े हैं लेकिन हमें दिख नहीं रहे हैं। अगर दिखेंगे तो मैं नाम लूंगी। श्रोता गढ़ की तरफ से अगर मैं दिख गया तो मैं जरूर नाम लूंगी, लेकिन दिख नहीं रहे हैं। आप सभी का स्वागत है, क्योंकि श्रोता नहीं है तो हमारा होना व्यर्थ है। लेकिन श्रोता अभी जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे मुझे लग रहा है, और जुड़ना चाहिए, मैंने शेयर कर दिया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, अगर आप लोगों के हाथ में किताब है तो इस किताब भक्ति सरिता, इस किताब का नाम है भक्ति सरिता। और इस भक्ति सरिता का कवर पेज साधना जी की किताब का, ये अगर दिख रहा है सबको तो बताइए हाँ दिख रहा है। तो ये पुस्तक है, इनकी पहली काव्य संग्रह है और लेखिका साधना शाही, वाराणसी से वरिष्ठ शिक्षिका, कवित्री और लेखिका, कहानी और कविताओं की मुरीद 11 सालों से इस पर काम कर रही हैं। उसका ये सुपरिणाम है कि आज आप हमारे मंच से, अपने ही मन से, आपका मंच है, आपके मंच से आपकी किताब का विमोचन हो रहा है। आप लोगों के हाथ में अगर किताब है तो आप लोग भी एक बार इसके कवर पेज को सामने दिखा दें। और लेखिका से तो कहूंगी जरूर आप किताब लेकर सामने रखिए अपने, और एक बार दिखाइए हमारे श्रोता को मेरी तरह से। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। तालियों के साथ आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। और लेखिका साधना शाही को एक बहुत बड़े से पुष्प गुच्छ के साथ मैं सम्मान करती हूं। यहाँ विराजमान जितने भी कवि, लेखक, साहित्यकार जुड़े हैं, सभी का मैं पुष्प गुच्छ के साथ मानसिक रूप से अभिनंदन करती हूँ। उनको मानसिक अंग वस्त्र प्रदान करती हूँ पदगामिनी की तरफ से, और हृदय से स्वागत करती हूँ। चूंकि आज पहला दिन है नवरात्रि का, तो मैं आप लोगों से पहले चाहूंगी किसी पुस्तक से मैं एक कविता पाठ कर लूं, अगर इजाजत है अलंकार सर का तो। इजाजत है सर? अगर तो मैं बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद। तो इसी पुस्तक से मैं
एक कविता पाठ कर रही हूं। और वो कविता पाठ से पहले बता दूं कि इस पुस्तक के बारे में थोड़ा बता दूं, उसके बाद में इसके कविता पाठ करूं, क्योंकि इसका लोभ छोड़ नहीं पा रही हूँ। कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, इनकी जो प्रार्थना है बहुत अच्छी लगी। इस पुस्तक में 85 कविताएं हैं और 85 कविताओं का संकलन है। इसमें एक पूरा काव्य संग्रह है, 85 कविताओं का संकलन है। और ये इसका पब्लिकेशन कहाँ से हुआ है? नेशन प्रेस प्लेटफॉर्म से इस पुस्तक का पब्लिकेशन हुआ है, नेशन प्रेस प्लेटफॉर्म से। ये अमेजन पर भी है, उपलब्ध है। और इसका मूल्य 265 रुपए है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग श्रोतागण भी आदरणीय सृजन भारती जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी विद्वत विभूतियों को सादर अभिवादन करते हैं। आपका भी स्वागत है आदरणीय। इस पुस्तक का मूल्य 265 रुपए है। आप लोगों उम्मीद है कि इस पुस्तक को पसंद करेंगे, खरीदेंगे और पढ़ेंगे। अभी जब आप सुनेंगे इसकी कविता तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैं इस पुस्तक के पीछे जो कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में थोड़ा पढ़ूंगी मैं। भक्ति सरिता मेरा प्रथम काव्य संकलन है। किसका? मेरा नहीं, साधना शाही जी का, जिसमें भक्ति रस से ओतप्रोत रचनाएं बड़ी कुशलता से पिरोई गई हैं। आपके विचार से सब साधारण का हित करे वही वास्तव में साहित्य है। प्रस्तुत पुस्तक आध्यात्म एवं भक्ति का कोश है। इसमें कोई शक नहीं, मैंने भी पढ़ा है। इसमें पूरा संकलन ही भक्ति से ओतप्रोत है, पूरी कविता, जिसे पढ़कर हम अपने मन के विकारों को दूर कर सकेंगे। इन रचनाओं के माध्यम से साधना जी ने लिखा है कि मैंने अपने शब्द सुमन प्रभु के चरणों में अर्पित किया है, क्योंकि आध्यात्म तथा भक्ति के बिना मानव जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे पास अरबों की संपत्ति हो, उसके बावजूद जीवन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी महसूस होती है, और उस कमी की पूर्ति परमात्मा की भक्ति से ही हो सकती है। परमात्मा की भक्ति ही वह मार्ग है जिससे हमारा आत्म कल्याण होता है। साधना जी के इस पावन विचारों से हम सब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। और माँ शारदे की वंदना की जगह पर हम इसी पुस्तक से माँ शारदे यानी माँ दुर्गा के बारे में, प्रथम दिन की शैलपुत्री के बारे में कविता सुनाते हुए आगे के विद्वानों को मैं आमंत्रित करूंगी। नवरात्रि का प्रथम बार घट स्थापना करें भक्त परिवार। अखंड ज्योति घर घर में जलती, 9 दिन धूमधाम है मनती। माँ के 9 रूपों को पूजे जग संसार, माँ की महिमा अपरंपार। प्रथम दिवस शैलपुत्री जी आई, प्रथम दिवस शैलपुत्री जी आई, पर्वतराज हिमालय घर जाई। जो भक्त है इनका पूजन करता, मनोकामना पूर्ण है होता। धन धान से भर दे माँ घर द्वार, माँ की महिमा अपरंपार। कविता लंबी है, मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, और आगे मैं चाहूंगी कि इस पुस्तक के बारे में लेखिका अपने मुख से कुछ कहें। उसके पूर्व मैं अलंकार सर को बुलाना चाहूंगी कि आप इस पुस्तक के बारे में क्या कहना चाहते हैं। और सबने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है। इस पुस्तक के बारे में आपके क्या विचार है? मुझे उम्मीद है कि इस पुस्तक की बहुत ज्यादा इसको प्रसिद्धि मिलने वाली है, क्योंकि ऐसी पुस्तकें केवल भक्ति स्रोत पर बहुत कम देखने में आती हैं। और साधना जी की ये विद्वता है कि आपने सबसे पहले पुस्तक भक्ति से ओतप्रोत रचनाओं से संकलित किया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामना साधना जी आपको। और हम सब एक बार पुनः तालियों की गड़गड़ाहट से साधना जी की पुस्तक का विमोचन करते हुए अलंकार जी को, आदरणीय अलंकार सर को हम आमंत्रित करते हैं। आइए सर। धन्यवाद बहन जी। आज भक्ति सरिता के लोकार्पण के शुभ अवसर पर मैं पुनः साधना शाही जी को बधाई देता हूं
और शुभकामना व्यक्त करता हूं कि वो जिस मनोयोग से पहली गीतों, कविताओं और दोहों का संकलन ले आई है पहली बार मंच पर, आगे भी उनकी रचनाओं का संकलन हमको दिखता रहेगा, मिलता रहेगा, हम पढ़ते रहेंगे और उसका आनंद लेते रहेंगे और उससे ज्ञान जो मिलना है वह भी हम लेते रहेंगे। यह इनका पहला संग्रह है जो भक्ति सरिता के नाम से है। मेरे पास किताब तो नहीं आई, पीडीएफ जरूर भेजा इन्होंने और मैंने उसको पढ़ा। तो एक भाव तुरंत ये मन में आया कि भाई सामान्यतया लोग श्रृंगार से शुरू करते हैं और जीवन के आखिर में पहुंचकर जहां वैचारिक प्रौढ़ता आती है वहां भक्ति और शांत रस की बात करते हैं, उस जगह पहुंचते हैं। लेकिन साधना जी ने अपनी पहली ही पुस्तक भक्ति पर की, यह एक शुभ लक्षण है, ये बहुत अच्छी बात है। वैचारिक परिपक्वता का पहले ही समावेश हो गया तो आगे और अच्छी बात इनकी रचनाओं में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब जहां तक इनके अपने विचार हमको जो पढ़ने में आए, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ बुद्धि विलास नाम की कोई चीज नहीं है। अपने कथन में इन्होंने प्रयोग किया है कि इसके अंतर्गत आप केवल भक्ति का आनंद लीजिए, इसमें किसी प्रकार की बौद्धिकता का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति का आनंद तो तभी है जब विश्वास के साथ कोई चीज पढ़ा जाए, मनन किया जाए, उसका अध्ययन किया जाए, उसमें तर्क वितर्क जब होगा तो बात फिर वो शंका कुशंका और समाधान तक चली जाएगी और वह बात जो है स्पष्ट नहीं होगी। तो इन्होंने पहले लिख दिया जिसमें बुद्धि विलास की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैंने देखी कि लोग सामान्यतया सरस्वती वंदना से शुरू करते हैं, इन्होंने गणपति वंदना से शुरू की, अभी बहुत अच्छी बात है। तो यह लेखिका का अपना स्व विवेक और स्व विचार है और जो स्तुत्य है बहुत अच्छा लगा हमको। हालांकि आगे सरस्वती की वंदना है, पुस्तक में सरस्वती की वंदना भी है, लेकिन प्रारंभ इन्होंने गणपति से किया। विघ्न विनाशक लंबोदर के प्रार्थना से इन्होंने गौरी पुत्र गणपति आराधना से प्रारंभ कर दिया है। अब देखिए इसके बाद नव दुर्गा के 9 रूपों का क्रमबद्ध इन्होंने वर्णन किया है, शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक, और केवल वर्णन नहीं किया है बल्कि करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इसका स्वरूप क्या है, क्यों किया जाता है और इसकी विधि क्या है और इसका प्रतिफल क्या है। नव दुर्गा के पूजन का विधि से लेकर प्रतिफल तक सब है, कारण और निवारण सब है। साधुवाद है इसके लिए कि आपने केवल प्रार्थना नहीं लिखी, प्रार्थना का औचित्य स्थापित किया। प्रार्थना करनी है तो क्यों करनी है और कैसे करनी है, इसका क्या प्रतिफल होगा, ये बात आई। अब राम पर भी इन्होंने लिखा है। हाँ, राम पर जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो मुझे कहीं न कहीं
सूर्यकांत त्रिपाठी जी की राम की शक्ति पूजा सामने खड़ी हो गई। बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया है। आपके इस साहित्यिक अवदान को मैं एक अच्छा अवदान मानता हूं। देखिए, प्रेरणा कोई कहीं से लेता है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कहीं से भी हम स्वनिर्मित कर दें। स्वनिर्मित कुछ नहीं होता है, कहीं न कहीं से वो प्रेरक तत्व रहता है, लेकिन उस प्रेरणा को हम अपने तय कैसे कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। मां पर तो सब लिखते हैं, लेकिन मां के बारे में हर व्यक्ति की रचना अलग अलग होती है, जबकि मां एक ही है। तो वहीं पर मुझे गालिब की बात याद आ जाती है कि अंदाजे बयां और किसी बात को कहने का तरीका क्या है। और इन्होंने अपनी रचना में जो राम की आराधना और राम की पूजा का जो तरीका अपनाया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामना है। अब देखिए, इनकी रचनाएं मौसम पर भी हैं, मौसमी रचनाएं हैं। सावन पर है, फागुन पर है। तो अगर सावन पर है तो सावन पर भोले बाबा को जोड़ दिया और हर दिन को अलग अलग कर दिया। सोमवार को कौन सा है, मंगलवार को कौन सा है, बुधवार को कौन सा है, एक एक दिन के लिए अलग अलग कर दिया। यह इनके मौसम पर लिखने और मौसम के विभक्तिकरण की गहनता है। प्रतिदिन के हिसाब से बांट दिया। इन्होंने भौगोलिक रचना पर भी किया है। मकर संक्रांति जैसी चीज को उठाया, ये भौगोलिक विषय है। मुझे लगता है कि सॉरी, व्यवधान थोड़ा सा उत्पन्न कर रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कि सभी लोग अपना माइक बंद कर देंगे, केवल एक आदमी जो बोल रहा है उसका चालू रहे, तो ज्यादा अच्छी क्लियर आवाज आएगी। आप लोग माइक म्यूट कर दे भैया। अब देखिए, माइक अपना माइक लोग बंद कर दे। हाँ, चलिए हम बात करते हैं। म्यूट करना है। नो जी, ना 5 सेकंड। नहीं, आवाज तो साफ आ रही है। हाँ, चलिए ठीक है, बात करते हैं। तो मैं मेष संक्रांति की बात कर रहा था। वैशाख में आया तो अक्षय तृतीया पर भी इन्होंने किया है, गंगा सप्तमी पर भी किया है। हमारा शंकर माइक नहीं, किसी का माइक ऑन है और पूर्व में ही सूचित किया जा चुका है कि एक कोई बोले तो अपना माइक सब लोग ऑफ कर दें। किसी का माइक ऑन जरूर है। मेरा भी ये हो रहा है। चलिए, अब बोलिए सर। शायद समीम से क्या हो रहा था? नहीं, फिर हो रहा है। हेलो, अब ठीक है? चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि इन्होंने मेष संक्रांति पर भी लिखा है। यह एक भौगोलिक घटना है।
अब उसको जब इन्होंने विवेचित करना शुरू किया तो उसके महत्व को भी दिखाया, कारण को भी दिखाया, निवारण को भी दिखाया, और उसके महत्व को दिखाते हुए अपनी रचना का इन्होंने निर्माण किया और उसके महत्व को दर्शाया कि उस दिन सूर्य की संक्रांति, मेष संक्रांति होती है, महत्वपूर्ण संक्रांति होती है, क्या क्या होता है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको सब मिलेगा। विनायक चतुर्थी पर भी लिखा, भीमा एकादशी पर भी लिखा, सावन में हर दिन को तो इन्होंने बांट ही दिया। अब होली पर देखिए इन्होंने जब लिखा, एक जगह लिखते हैं फाग का रंग, हर रंग का अपना महत्व है। फाग का रंग, हर रंग का अपना महत्व है। और उसमें एक लाइन इनकी आती है, गेरुआ भाए बड़ा यति को, गेरुआ भाए बड़ा यति को, रंग बिरंगा चाहे नटी को, रंग बिरंगा चाहे नटी को। अब गेरुआ भाई यति को, ये तो स्पष्ट है, गेरुआ वैराग्य का रंग है। लेकिन रंग बिरंगा चाहे नटी को, नटी कौन है? प्रकृति नटी है, या जिसको हम नटी समझते हैं स्थूल रूप से, नृत्य करने वाली या नृत्य करने वाला या नाटक करने वाला, यह नटी है या नट है, और उसको सब रंग चाहिए। और ये बात भी सही है कि यह संसार कई रंगों से बना है, केवल एक रंग से नहीं बना है, और इसकी विविधता ही इसकी सम्मोहकता है। जब हम विविध रंगी होंगे तभी हमारे अंदर सम्मोहकता आएगी, वरना एक रास्ता रहेगी। तो यति तो एक रास्ता में चाहता ही है, उसको तो एक रस में जाना ही है। वो एक रस में नहीं जाएगा तो फिर वो मुक्त नहीं हो पाएगा संसार से। बहुत अच्छी लाइन, बहुत अच्छी रचना आपकी है। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, चाहे किसी भी तरीके से आपने उसको रखा, लेकिन बहुत अच्छा रखा है। फुलेरा होली पर भी लिखा, डंडा होली, रंगों की होली, कीचड़ की होली, बांस बसौटा की होली के साथ साथ फुलेरा होली भी लिखा। फुलेरा होली लोग भूलते जा रहे हैं। ये फूलों से खेली जाती है, दूज के दिन खेली जाती है। होली के दूज के दिन ये खेली जाती है फुलेरा होली। इस पर भी इन्होंने लिखा है। बसंत पर भी लिखा है। बसंत पर एक जगह ये लिखती हैं, ऋतुराज अमरत्व ले आया, ऋतुराज अमरत्व ले आया। इनकी रचना का ही लाइन है। और क्या ही सही बात है, बिल्कुल खरी बात है कि वसंत के आने पर ठूंठ में भी कोपल आ जाता है, जीवन आ जाता है। जिसको हम ठूंठ समझते हैं, अगर वसंत सचमुच अपने पूरे उमंग पर रहता है तो वहां भी कोपलें फूट पड़ती हैं। जीवन का परिचायक है वसंत। अमरत्व है, मरकर भी जो जिंदा हो जाए वह अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, और यह वसंत कर सकता है। आपकी ये लाइन बहुत अच्छी लगी। और नव अंकुर से जीना सीखो। निराश व्यक्ति को, जो अपनी अपनी समस्याओं से, अपने जिंदगी की कठिनाइयों से निराश हो करके मृत्यु की राह पर बढ़ने की सोच रहा है, तो वहां भी इनकी लाइन है कि नव अंकुर से जीना सीखो। जितनी कठिनाई से, जितनी शिद्दत से वह नव अंकुर अपने को प्रस्फुटित करता है, अपने को पैदा करता है, धरती पर ले आता है और वट वृक्ष बन जाता है,
ऐसी ऐसी जिजीविषा अपने अंदर पैदा करो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लाइन है, आपको बहुत बहुत बधाई है। इस तरह से मैंने देखा छठ पर्व पर भी है, तुलसी पर भी है। हाँ, एक जगह ये जब लिखती हैं, बड़ी अच्छी बात हमको लगी कि जब हम भक्ति के अनेकानेक मार्ग पकड़ते हैं, जो भक्ति के 8 आयाम हैं, तो उसमें कुछ न कुछ साधन रहते हैं, साध्य और साधन मिलकर चलते रहते हैं। हम किसी न किसी का अवलंब लेते हैं, कुछ जगह जा करके जब एकदम बिल्कुल ऊपर पहुंचते हैं तो अवलंब छूट जाता है, लेकिन वैचारिक अवलंब बना रहता है, वो तार जुड़ा रहता है। लेकिन ये कहती हैं कि जब कीर्तन करते हैं तो सब भूल जाता है। और ये है, आप कहीं कथा होती हो, कीर्तन हो रहा हो, तो निश्चित तौर पर सब भूल जाता है, केवल वह कीर्तन का शब्द जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम जो लोग करते रहते हैं, तो खाली जय सिया राम, जय जय सिया राम ही याद रहता है। और उस समय न काम काज याद रहता है, न कविता याद रहती है, न सखियां याद रहती है, न लोभ याद रहता है, न मोह याद रहता है, न दुनियादारी याद रहती है। उतनी घड़ी आदमी केवल कीर्तन करता रहता है। यह है कीर्तन का प्रभाव। इसी से एक शब्द और निर्माण होता है, संकीर्तन, साथ में कीर्तन करने वाली बात है। तो कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा समय न लेकर के, और शायद समय ले भी लिया है, मुझे सहज सरल अभिव्यक्ति का नमूना लगता है इनका यह काव्य संग्रह। शिल्प की दृष्टि को अगर छोड़ दीजिए, उस पर उसको किनारे रख करके हम बात करते हैं, तो भाव की दृष्टि से इनकी यह भक्ति सरिता बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा लगा साधना जी, आप इसको और आगे बढ़ाइए, बहुत बढ़िया है। अंतिम कविता इनकी है, विश्वास की डोर न टूटे, और यह सभी के लिए जरूरी है। हम लाख मुसीबत में हों, हम लाख विकट परिस्थिति में हों, लेकिन आशा और विश्वास की डोर नहीं टूटनी चाहिए। यही जीवन का मूल मंत्र है। सारे कामों को करने का जो मूल मंत्र है वह आशा और विश्वास है। तो आपकी इस नई पुस्तक, नई काव्य संग्रह भक्ति सरिता को मैं पुनः पुनः बधाई देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन समय को देखते हुए मैंने इसमें समेट दिया कि आज आपने सचमुच एक बड़ा काम किया है, और इसी तरह और भी काम करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। बहुत सुंदर आपने विस्तृत इसके बारे में बताया, इस काव्य संग्रह के बारे में बताया, और बहुत सुंदर आपने ये सबसे बड़ी बात आपने जो कही है, जिससे मैं भी सहमत हूँ, कि साधना जी ने, हम कम उम्र ही कहेंगे, अभी तो इनकी उम्र बहुत बहुत कुछ करना है इनको, इतनी कम उम्र में, और पहली रचना संग्रह भक्ति, अपनी परिपक्वता का परिचय दिया इन्होंने। इनके परिपक्व व्यक्तित्व का यह पुस्तक परिचायक है, ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई शक नहीं है। और विश्वास की डोर न टूटे, ये कह करके पूरी तरह समर्पित हैं कि हे प्रभु, विश्वास की डोर न टूटने पाए। मेरे दृष्टिकोण से इस भक्ति में प्रकृति, मौसम और सबको समेटने का मतलब ही है कि पूरी सृष्टि भक्ति के रंग में रंगी रहती है। यानी साधना जी की दृष्टि से, या यूं कह लीजिए हर परिपक्व व्यक्ति इस धरती पर हर चीज ईश्वर की देन है। तो ईश्वर की वो हर देन, ईश्वर का वो हर प्रदान करने वाली जो भी वस्तु है या जो भी उपादान है हमारी सृष्टि में, सब
भक्ति के लिए ही भक्ति करनी चाहिए, यानी सबका हमें एक तरह से हमें समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि बिना प्रकृति के हमारा अस्तित्व नहीं है। ईश्वर द्वारा जो कुछ भी बनाया गया है सब हमारी इस भक्ति के काबिल है। संध्या जी ने, साधना जी ने ये बताया अपनी इस पुस्तक के माध्यम से। तो श्रोता को भी समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें प्रकृति को भी, ईश्वर की पूजा करो, ईश्वर की आराधना करो, लेकिन प्रकृति सबसे पहले है। प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। इसीलिए साधना जी ने शायद इस पुस्तक में प्रकृति को समाहित किया है, मौसम को समाहित किया है। मौसम का उलटफेर हो जाए तो क्या हो जाए। और जैसा कि आपने बताया कि सावन में सोमवार और प्रत्येक दिन का, ये सारी बातें स्पष्ट करती हैं कि साधना जी एक बहुत ही परिपक्व व्यक्तित्व की मालकिन, हम तो मालकिन ही कहेंगे, ईश्वर करें ये ऐसी बनी रहें और इनका विश्वास बना रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बुलाती हूँ आलोक जी को। शायद आप बीमार भी थे, इसलिए मैं चाहूंगी कि बहुत जल्दी आप आए और अपनी बात को इस पुस्तक के बारे में रखें, अपना दृष्टिकोण रखें इस पुस्तक के बारे में। स्वागत है सर, आइए। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं पद्मावनी की संस्थापिका जी का, साधना साई जी का, मंच पटल पे बैठे विद्वान हम लोग के गुरु अभिभावक अलंकार जी का, समीम जी का, अखलाक भाई का और मंच से जुड़े सभी लोगों को प्रणाम करते हुए चैत नवरात्र, रामनवमी और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता है। आज जब इस पुस्तक के बारे में बोलना है और अलंकार जी, किसी का माइक ऑन है सर, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑन है। अलंकार सर देखिए एक बार अपना, तो माइक ऑन है किसी का। शमीम सर का माइक ऑन है क्या? भाई का ऑन लग रहा है, म्यूट कर दें। इस पुस्तक के बारे में जितनी विस्तृत रूप से अलंकार जी ने इसकी चर्चा कर दी है, उसके बाद इस पुस्तक पे बोलने मतलब सूरज को दीपक दिखाने की बात होती है। परंतु सर्वप्रथम मैं साधना जी को उनकी पहली पुस्तक भक्ति सरिता के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि यदि अध्यात्म हमारे जीवन में ना हो, भक्ति हमारे जीवन में ना हो, यदि तो हमारे अंदर से छल कपट निकल नहीं सकता। हम उससे दूर होंगे यदि भक्ति या अध्यात्म में हम जुड़ेंगे, वो चाहे हिंदू धर्म हो चाहे कोई और अन्य धर्म हो। सूफी लोग को देखें, जो सूफियाना में गया वो उसमें डूब गया। आज साधना जी की जब ये पुस्तक पढ़ी तो लगा कि नहीं, आपके जो भक्ति रस में आपने डुबाया है, यदि लोग उसमें डूबे तो हर चीजों से दूर होकर एक अच्छा जीवन बिताने में उनको बहुत सहयोग होगा। इनकी पुस्तकों में नवरात्र के हर एक देवी के बारे में, जैसा जिसके बारे में अलंकार जी ने भी पूर्व में बताया है, मैंने पहले भी कहा कि सूरज को दीपक दिखाने की बात हो रही है कि मैं उनके बाद बोल रहा हूं। परंतु राम के भजनों को बोलना, उनको लिखना, उनको पढ़ना कितना अच्छा लगता है, और उस चीजों को इतने सुरुचि रूप से आपने लिखा है जो पढ़ने योग्य है। और मैं सबसे आग्रह भी करूंगा कि जरूर इस पुस्तक को मंगा के वो पढ़ें। साधना जी की हर अन्य रचनाएं भी मैं पढ़ता रहता हूं,
फेसबुक पे भी हैं, उनके बहुत से आते रहते हैं, सब सामाजिक विषयों पर भी आप लिखती हैं। आपके नज्म हैं, गजल हैं, कहानी है, उसको लिखते हैं। और एक नई चीजों जो भक्ति रस पे पूरा है उन्होंने आपने इस पुस्तक में डाला है, और हर चीजों का समावेश करते हुए आपने लिखा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप एक शिक्षिका हैं, लोगों को, बच्चों को एक अच्छी राह देती हैं। उसी प्रकार आपने इस पुस्तक में भी जो भक्ति रस में लोगों को डुबाकर एक अच्छी राह पे चलने का प्रयास कराया है, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद सर, आपकी बहुत पुस्तक बहुत से आभार। आपने बिल्कुल सही कहा कि साधना जी ने सबको प्रकृति से जोड़ने का आह्वान किया है कि सबको जुड़ के रहना पड़ेगा। और अब मैं बहुत समय ना लेते हुए, बिल्कुल समय नहीं लूंगी, अब मैं अखलाक सर को बुलाऊंगी और अखलाक सर आकर अपना दृष्टिकोण यहाँ पर प्रस्तुत करें इस पुस्तक के बारे में। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम आपको। आइए और सभी को पुनः नमस्कार। और पुस्तक मैंने पढ़ी, पीडीएफ मेरे पास भी आया था। बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं, भक्ति रस से ओतप्रोत है। पहली ही किताब साधना ने भक्ति रस पे लिख दी। हमारी बड़ी प्यारी बहन है, ये हमारे परिवार की बहुत प्यारी सदस्य है। और इसमें केवल आप लोगों ने भजनों की बानगी ही देखी है, लेकिन नज्म, मुक्तक, गीत, इन सब में ये पारंगत है। मैं थोड़ा सा लेखिका के ऊपर ही चर्चा करूंगा। ये हमारे गृह जनपद गाजीपुर से भी हैं, थोड़ा लगाओ इस वजह से भी है, और हमारी बड़ी प्यारी छोटी बहन है। इनकी रचनाओं को मैं पढ़ता क्या, मैं जीता रहता हूँ इनकी रचनाओं को। ये जब आती हैं गोष्ठियों में तो इनकी रचनाओं को बड़ा गौर से मैं सुनता हूँ। और इन्होंने फील करके लिखा, जो लिखा है इन्होंने कहा है कि मैंने अपना अनुभव लिखा। तो भक्ति में इनका अनुभव हो कि ना हो ये उनका अपना मसला है, लेकिन बाकी की रचनाओं में मैं देखता हूं कि बिल्कुल वो अनुभव करके लिखती हैं। समाज की विसंगतियों के प्रति, नारी सशक्तिकरण के प्रति, इन वास्तव में देखने लायक होती है। और महेंद्र भैया के कहने के बाद वास्तव में सीधी बात है कि महेंद्र भैया ने अगर कह दिया है तो अब हम लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो सूरज को दिया ही दिखा रहे हैं। क्योंकि महेंद्र भैया की बात को कम से कम हम यहाँ इतने लोग तो बैठे हैं, हम, आलोक और साधना, ये तीन लोग तो हम लोग ऐसे बैठे हैं जिनके गुरु हैं महेंद्र भैया। और गुरु जब बोल चुके हैं तो शिष्यों की बड़ी क्षमता नहीं होती है कि बहुत विस्तार से हम बोले। फिर भी साधना के विषय में मुझे जो बोलना है मैं बोल रहा हूँ, निर्विवाद रूप से बोल रहा हूँ कि हमारी बड़ी प्यारी बहन है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, संग्रहणीय है। इसको मैं अवश्य रखना चाहूंगा अपने संकलन में। मैं चाहूंगा कि हमारे पास एक प्रति इसकी पहुंचे, और अगर साधना नहीं पहुंचाती है तो अमेजन के माध्यम से मैं मंगा के रखूंगा इसे। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले नाम पढ़ दूं, काफी लोग जुड़े हुए हैं पटल के उस पार। और जैसे आपने कहा गुरु, इसलिए मैंने माँ की कविता पढ़ने के बाद गुरु को बुलाया, ताकि विघ्न विनाशक गुरु पहले बोले अपनी वाणी से, पटल को पवित्र करें, उसके बाद मैं शिष्यों को आहूत करूं। मैं सबका नाम पढ़ दूं। पंकज कुमार खरे जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय रत्नेश्वर सर जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर। सृष्टि भारती, शशि श्रोटिया, सृजन भारती, और भी कई लोग ऊपर जा चुके। गणेश प्रसाद गौतम जी जुड़े हुए हैं, भगवती सक्सेना जी, बसंत श्रीवास्तव जी, नम्रता शर्मा जी, रेणु राय जी जो पटल की उपाध्यक्ष हैं, वाराणसी से हैं। आप सभी का, ममता परिहार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा साहनी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग पटल से सुन रहे हैं उस पार से, आपको सादर प्रणाम प्रेषित करती हूँ। और अब मैं आज के मेरी दृष्टिकोण से गुरुजी के बाद अग्रज आदरणीय शमीम गाजीपुरी जी को मैं बहुत ही सादर के साथ आहूत करती हूँ। निवेदन है कि आप आए और अपने मुखारबिंदु से इस कविता के बारे में, पदगामिनी के मंच से कुछ कहें, बहुत कुछ कहें। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। पहले सभी को नमस्कार है, और नवरात्रि की बधाई, और सभी को ईद की बधाई। और देखिए, मैं कागज रखा हूँ, मैं नोट करके रखा था, मेरे पास किताब तो नहीं आई है,
लेकिन पीडीएफ से मैंने पढ़ा है और देखा है, कुछ नोट किया है। और जो चीज मैं कहना चाह रहा था आज, वो अलंकार भाई ने जो सब कुछ कह दिया, कुछ छोड़ा नहीं है, इसलिए दोबारा उसको कहने की जरूरत नहीं है। कि किताब का सबसे अच्छा लगा हमें इस पुस्तक का नाम, भक्ति सरिता। अंदर की चीजों को पढ़ने से ही लगता है कि नहीं, ये नाम जो है बहुत प्यारा नाम है और इससे कोई दूसरा और अच्छा नाम नहीं हो सकता इस पुस्तक के लिए। तो मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद में देता हूँ कि आपकी किताब जो लोग भी पढ़ेंगे वो पसंद करेंगे। ऐसी ऐसी चीजों का वर्णन आपने किया है एक किताब के अंदर कि जो इस पुस्तक को पढ़ेगा उसको सारी चीजें इसमें से मिल जाएगी। मैंने देखा इसमें आपने सावन के तीनों महीनों में जो दिनों का वर्णन किया आपने, सावन का रविवार, मंगलवार, शुक्रवार और अंतिम शुक्रवार का जो वर्णन किया है आपने, वो सराहनीय है। आपका जो है जय वीर हनुमान जी का जो वर्णन आपने किया है वो भी सराहनीय किया है आपने। अयोध्या नगरी का वर्णन किया है, यानी कुछ छोड़ा नहीं है। यानी कि जो किताब का नाम आपने दिया है भक्ति सरिता, उसके अंदर जितना हो सका है आपने समोने की कोशिश की और आपने किया है। अब इसमें कुछ हमको लगता है कि कुछ बचा नहीं है। आपकी किताब के नाम का आपने जो है बिल्कुल जो योग किया है और मेरे ख्याल से अब उसमें कुछ बचता नहीं है। और अलंकार भाई ने तो इतना मतलब बिल्कुल गागर में सागर भर दिया है। आपने जो वक्तव्य किया है वो गागर में सागर भर दिया, आपने कुछ छोड़ा नहीं आपने। वही चीज मैं भी कहना चाह रहा था, जो सब कुछ आपने कह दिया बल्कि उससे ज्यादा ही कह दिया। इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ और बहुत बहुत राजेंद्र शाही जी को मैं आशीर्वाद और बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छी किताब आपकी है, इसमें कोई कमी नहीं है। और जो पुस्तक के जो नाम है, नाम के हिसाब से जो अंदर आपने जितने भी चीजें वर्णन की हैं वो बिल्कुल लगता है कि नहीं, इस पुस्तक का नाम यही होना चाहिए था। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। इसलिए कि कभी कभी हम लोगों से बहुत से लोग पूछते हैं कि साहब ये हमारी पुस्तक निकलने वाली है, इसका कोई नाम सुझाएं, क्या नाम दें। बहुत मुश्किल काम होता है पुस्तक का नाम देना, इतना आसान नहीं होता है। तो इन्होंने जो नाम दिया है, चाहे जिसने भी इनको मशवरा दिया हो या इनके आत्मा से खुद ये नाम निकला हो, ये बहुत अच्छा नाम है पुस्तक का। इससे अच्छा नाम और कोई नहीं हो सकता है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बस इनको बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद में दे सकता हूँ कि आपकी किताब बहुत अच्छी है। अब मेरे पास तो अभी नहीं आई, आपसे किताब मिल जाएगी तो उसको मैं पढ़ूंगा। पीडीएफ से जो कुछ मैंने वक्त मिला है पढ़ा है। रमजान का महीना भी चल रहा था, आज चांद हो गया है, कल ईद है और ईद की भी बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। और नवरात्र भी शुरू हो गया है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे मंच पे आज गाजीपुर और वाराणसी के विद्वान उपस्थित हैं। और अब मैं भी चूंकि गाजीपुर से हूँ इसलिए मुझे ज्यादा ही शायद खुशी हो रही है। तो अब मैं स्वाभाविक है, जो स्वाभाविक उसे रोका नहीं जा सकता, वो तो होता ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। खैर, अब वो घड़ी आ गई है कि मैं उस लेखिका को आहूत करूं जिन्होंने इस पवित्र पुस्तक की संरचना की है, इसका निर्माण किया है और समस्त सृष्टि को इसमें समाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, विरोहित कर दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है, कुछ नहीं छोड़ा है। बिल्कुल, इसीलिए भक्ति सरिता बिल्कुल भी सही नाम दिया इन्होंने, क्योंकि सृष्टि पर उपस्थित सभी चीजें भक्ति के काबिल हैं। बिना सृष्टि की आराधना के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इस कविता का मूल निचोड़ जो मुझे समझ में आया, इस पूरी पुस्तक का मूल निचोड़ यही समझ में आया है कि सृष्टि पर समस्त चीजें पहले हैं, हम बाद में हैं। तो सबकी आराधना पहले, हम उसके बाद। तो वो लेखिका आए, आदरणीय साधना जी, प्यारी साधना जी, प्रिय साधना जी, मेरी छोटी बहन साधना जी आए और अपने जो आपको कहना हो, जो कहना चाहती हैं, जो आपके दिल में हो। मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है,
कोई शब्द नहीं है, आप आए और अपने दिल की बात कहें, बस समय का ध्यान रखें। जी, वैसे बहुत टाइम नहीं हुआ है, 9:34 ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, बोलिए। आइए, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। पटल पर उपस्थित अलंकार गुरुजी, शमीम गुरुजी, मंजुला मैम, अखलाक भैया और आलोक भैया, सभी को मेरा प्रणाम। पटल के उस पार जुड़े हुए सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों से को आशीर्वाद, और मैं सबकी शुभकामनाएं और आशीष चाहती हूँ ताकि मेरी लेखनी अनवरत चलती रहे। अगर हम बात करें अपने किताब भक्ति सरिता की, तो चूंकि हम लोग, दादी हमारे साथ बड़े होने तक रही है और हम दादी के साथ पले बढ़े हैं, तो इसलिए हमें हर दिन, आज सोमवार है ये करना है, ये नहीं करना, आज मंगलवार है ये करना है, आज गुरुवार है ये करना है, इन चीजों को हम देखते हुए बड़े हुए। तो इसलिए जब हमने लिखना शुरू किया तो हमारे दिमाग में एक एक दिन दादी के रूप में याद आता रहा, और मैं एक एक दिन को कुछ दादी का दिया हुआ और कुछ पढ़ करके, इधर उधर से एकत्र करके, जो मुझे टूटा फूटा मेरे ज्ञान कोश में आया, उसको मैंने लिखने की कोशिश किया। पुस्तक का नाम है भक्ति सरिता, और इसकी शुरुआत मैंने गणपति वंदना से किया, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी हम लोग शुभ काम करते हैं तो गणपति, वैसे सर ने जैसा कहा सरस्वती वंदना, तो मैंने इस पुस्तक की शुरुआत महीने के हिसाब से किया, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, तो मैंने जो अपनी रचनाएं भी रखी है उसी हिसाब से रखा, इसलिए सरस्वती वंदना हमारा जाकर के फागुन में, बसंत ऋतु में आया। अगर हम लिखने की बात करें तो लिखने को तो मैं पहले से लिखती थी, लेकिन मैंने उसको कहीं सजोकर बहुत अच्छे से नहीं रखा हुआ था, मुझे कोई नहीं जानता था, बस मैं जानती थी और मेरी बिटिया जानती थी कि मैं लिखती हूँ। बिटिया के बाद अगर कोई जाना तो उसके स्कूल के कुछ टीचर्स कि तो ये कौन कराया, तो मम्मी ने कराया। जब मेरी बिटिया बड़ी हुई तो उसने ही मुझे कहा कि मम्मी आप अच्छा लिखती हैं, आप इसको इकट्ठा करिए, हम लोग बड़े हो जाएंगे तो इसको पब्लिश कराएंगे। लेकिन अफसोस बिटिया के हाथ ही मेरी एक पूरी डायरी कबाड़ में चली गई। फिर बहुत हम लोग दुखी हुए। उसके बाद अगर मैं आज, मुझे कोई जानता है तो उसका श्रेय मैं मंजुला मैम को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो पहला दिन था जब मैं अपने घर से निकल करके फर्स्ट डे में बाहर निकली थी, कुछ अपने लिए करने, कुछ अपनी खुशी को तलाशने, कुछ अपने वजूद को बनाने, और वो मंजुला मैम मुझे लेकर के गई थी, और वो डिवाइन पब्लिक स्कूल में। वो मेरा पहला दिन था जिस दिन मैंने किसी के सामने अकेले में लिखती थी, खुद पढ़ती थी और खुद सुनती थी। उसके पश्चात पथगामिनी पे मुझे मैम ने, मंजुला मैम ने बनाया। उसके बाद मेरा दूसरा जो पटल था वो काशी काव्य संगम था, जहां पर कि काशी काव्य संगम के लिए मुझे गणेश सिंह प्रहरी भैया ने बोला कि आप काशी काव्य संगम में आइए, वहां पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, और उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। ठहाकों की महफिल नाम स्लिप करा था, ठहाकों की महफिल में उन्होंने मुझे कहा कि आप काशी काव्य संगम में आइए। और काशी काव्य संगम में आने के बाद लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा, और कैसे काशी काव्य संगम में आने के बाद मुझे महेंद्र गुरु जी को अपने आप गुरु जी निकल गया संबोधन के रूप में, शमीम गुरु जी को गुरु जी, और अखलाक भैया को मैंने भैया, आलोक भैया को भैया, बिना कुछ सोचे समझे एक संबोधन प्यारा सा निकला। और उधर से भी मुझे अलंकार गुरु जी से हमेशा वो गुरु शिष्य वाला प्यार, जब भी कभी मुझे कोई चीज, कहीं पे भी कुछ दुविधा होती है मुझे पूछने पर, हमेशा एक सही मार्गदर्शन मिलता है। शमीम गुरु जी से भी जब भी मैंने कभी कुछ पूछा, एक सही मार्गदर्शन मिला। आलोक भैया को मैंने जो भैया कहा तो भैया वाला प्यार मिला, अखलाक भैया से भी वो प्यार मिला, और मैंने कोई भी कुछ भी सोच के नहीं बोला, अपने आप सबके लिए निकला, और जिसके लिए जो निकला वो चीज बिल्कुल उधर से भी मुझे लौट करके मिला। मेरी लेखनी में अगर सब
योगदान तो सबका है, लेकिन मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया मेरी बेटी ने। मुझे पहली बार घर से बाहर निकाला मंजुला मैम ने, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मैं पटलों से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे कई पटल पे जुड़ी, और अब मैं रोज ही लिखती हूँ, डालती हूँ, क्योंकि अब मेरा लिखना लगता है कि डेली रूटीन हो गया है। सोते सोते मुझे कुछ ना कुछ लिखने की आदत सी हो गई है। लेकिन इस आदत को बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरी बेटी को और मंजुला मैम को, क्योंकि अगर मैं उस दिन डिवाइन नहीं गई होती तो ये मुझे लिखने का जुनून कभी भी नहीं हुआ होता। और भक्ति सरिता में मैंने जो भक्ति की कविताएं, भक्ति भजन लिखा, वो कहीं ना कहीं उसके लिए प्रेरणा मेरी दादी से मिला था। उसके बाद 3 साल पहले ही मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि मेरी जिंदगी के सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था आगे क्या होगा, सब कुछ ब्लैंक। उस समय सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति एक सहारा थी, वही एक सहारा थे, उन्हीं की शरण में हमने जाके छोड़ा था कि अब तो आपको ही निकालना है। आप निकालते हैं कि डुबाते हैं, और मेरा विश्वास नहीं टूटा। इसीलिए मैंने विश्वास को लास्ट में जरूर रखा है कि हम कितनी भी मुसीबत में हो, लेकिन हमारा विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अगर हमारा विश्वास है, अगर हम किसी के ऊपर भरोसा करके, उसके ऊपर विश्वास करके उसको पुकार रहे हैं, तो उस तक हमारी पुकार जरूर पहुंचेगी, भले ही देर से पहुंचे, जिस तरह मेरी पुकार पहुंची। और मैं जहां जिस भंवर जाल में फंसी थी वहां से मैं वापस आई, और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। मैं अपना लिखनी अनवरत कर रही हूँ, आगे भी मेरे पास बहुत सी रचनाएं, उसको सिस्टमेटिक कर रही हूँ और पुस्तक निकलवाऊंगी। लेकिन मैं सबको, आप गुरु जी को, भैया लोगों को, सबको बहुत बहुत मैम को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैंने मैम से जैसे कहा कि मुझे पुस्तक विमोचन कराना चाहती हूँ, मैम तुरंत तैयार हो गई। आप लोग, गुरु जी, समीम गुरु जी, अलंकार गुरु जी, आलोक भैया, अखलाक भैया, सबका बहुत ही समय, बहुत मूल्यवान समय, सब लोग बहुत बिजी हैं, बहुत बड़ी हस्ती। इन लोगों के आगे मेरी औकात एक छोटे से तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन मैंने सब जिसको बोला सभी लोग एक बार में आने को तैयार हो गए। इसके लिए मैं सभी को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि इतने बड़े बड़े लोग, कोई शिष्य के रूप में और कोई बहन के रूप में मुझे स्वीकार किया, जिसकी मैं हमेशा ही कर्जदार रहूंगी। और बस इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं कह पाऊंगी अभी। सभी को नववर्ष की, ईद की, नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, मुझे अपने आशीर्वाद और प्यार से सिंचित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी। ये बात मुझे पता थी कि आपको प्रेरित करने वाली आपकी बेटी है, आपने मुझसे शेयर किया है कई बार, लेकिन मैं नहीं चाहती थी बोलना। ये बात मैंने छोड़ रखी थी कि आप खुद बोलें। आप अगर नहीं बोलती तो शायद मैं बोल देती, लेकिन ये अच्छा हुआ कि आपने बता दिया, और मैं इंतजार कर रही थी कि आप बताएं कि आपके प्रेरक कौन है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके बच्चे आपको पहचान गए और आपको उठाया, ऊपर उठाया और आपको समाज में ले आए। ये ईश्वर की कृपा है। ऐसे बच्चे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत से मायनों में साधना जी आप बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। इतने अच्छे लोगों का साथ मिला है और इतने प्यारे बच्चे आपको मिले हैं। अच्छे व्यक्तित्व के धनी बच्चे आपके हैं। मैं और ज्यादा क्या कह सकती हूँ, और बस इतना ही कहूंगी कि हमारे मंच पे आज जो लोग जुड़े हैं, 3 शख्सियत पहली बार आए। ये साधना जी की देन है। ऐसे शख्सियत को आप मंच पे लेकर आई हैं जो कि मुझसे छूटे हुए थे और आज पकड़ में आ गए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज पकड़ में आ गए हैं, और मैं नहीं जानती थी आप लोगों को। नाम सुन रखा था, नहीं, थोड़ा
नहीं, थोड़ा सा मैं इसमें संशोधन करूंगा। ऐसा नहीं कि आप हम लोगों को जानती नहीं है। जब आपने डिवाइन में प्रोग्राम किया था तो हम लोग उसके साक्षी थे। हम लोग भी यस वहाँ सर, थे बात साथ सही, में। लेकिन सामने सामने बातचीत से रूबरू नहीं थे ना, बातचीत नहीं थी जी हमारी, जी बातचीत नहीं थी कभी। तो जी कह तो रही हूँ, नाम पता है आलोक जी का तो नहीं याद है, लेकिन आपका और शमीम गाजीपुरी जी, आप सब लोगों का मुझे मालूम है, ऐसा नहीं कि मालूम नहीं है। लेकिन मंच पे आकर के मुझसे रूबरू होके बात करना, इतना समय देना, ये तो साधना जी की बदौलत ही हुआ है। और जी डिवाइन में जी अगर आप बिल्कुल। लोग आए, अलंकार सर की बदौलत आए। अब तो मेरे सामने आ गए, अब तो किसी की बदौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो आप लोगों ने डोर पकड़ा दिया, मेरी उंगली पकड़ के आगे बढ़ा दी, अब आप लोग मेरे साथ चलेंगे। अब हाँ, ये इसके लिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने, दोनों ने जोड़ा आप लोगों को हमसे, और ऐसे ही समाज आगे बढ़ता है। एक की उंगली पकड़ के, एक की उंगली पकड़ के आगे बढ़ता है इंसान, और उस उंगली के महत्व को समझना चाहिए। जैसा कि साधना जी ने बताया कि एक एक की उंगली पकड़ के किस प्रकार से हम चलते हैं, दौड़ते हैं, और फिर कहीं ना कहीं कोई मंजिल पा लेते हैं। तो इस उंगली को छोड़ना नहीं है, उंगली को पकड़े रखना है। हाँ, बच्चे उंगली पकड़ के दौड़ते हैं, चलते हैं, और बहुत बच्चे हैं दुनिया में जो कि अंत तक उंगली पकड़े रहते हैं माता पिता की। आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले 2-3 बार से मैं वृद्धाश्रम में काव्य गोष्ठी के लिए जा रही हूँ। कल भी वृद्धाश्रम में काव्य गोष्ठी लेकर गई थी मैं, और वहां पे मैंने जो देखा है कि उनके बच्चे विदेश में हैं, पैसे बहुत हैं, जैसा कि साधना जी ने इसमें लिखा है, भौतिक संपदा बहुत होने के बाद भी वो उतना काम नहीं आएगा जितना विचार काम आएगा। लेकिन अपने पेरेंट के लिए, अपने पिता के लिए 10 रुपए भी नहीं है, और आज वो वृद्धाश्रम में हैं। तो उंगली पकड़ने से मतलब यही है कि हम सब एक दूसरे के कहीं ना कहीं सहयोगी हैं, भाई बहन है, कोई अनुज है, कोई अग्रज है। कहीं ना कहीं एक दूसरे की उंगली को हमें थामे रखना है, क्योंकि इस भवसागर को पार लगाना है, विशेष रूप से वैचारिक भवसागर। क्योंकि साधना जी ने स्पष्ट किया है कि विचार पवित्र है, नियत पवित्र है, तो हम इस सांसारिक भवसागर को बहुत आसानी से पार लगा सकते हैं। और अंत में अभी हमारे साथ जुड़ गए प्रदीप श्रीवास्तव सर जी जुड़े हुए हैं, और मनीषा जोशी जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और साधना जी, बताना चाहूंगी आपकी मूवमेंट रुका हुआ है अभी तक, आपका मूवमेंट नहीं है आपके उसमें विंडो में। आप जुड़ी हैं, बोल रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं है आपकी बॉडी में कि आपकी मूवमेंट दिखाई पड़े हम लोगों को। केवल स्टिल है, रुका हुआ है सब कुछ आपका। खैर, अब मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, 9:45 हो गया है। कोई व्रत होगा, कोई कुछ होगा, हम भी व्रत हैं, आप लोग भी व्रत हैं। मैं अंत में आदरणीय अलंकार सर, आदरणीय शमीम सर, और आलोक भैया, और आप अखलाक जी, आप सब लोग, कोई बड़े होने से भैया नहीं होता है, छोटा भी भाई है, छोटे भाई को भी तो भैया कहते हैं। हाँ भैया, बच्चों को भी भैया कहते हैं। तो कि हमसे बड़े हैं इसलिए भैया का, ऐसा नहीं है। बड़े नहीं भी हो सकते, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि भैया 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 तो भैया निकला। अब छोटे हो चाहे बड़े हो, ये मायने यहाँ नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अंत में आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, और इस पुस्तक विमोचन पर आप सबने अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं हृदय से आप सबकी आभारी हूँ, नतमस्तक हूँ। क्योंकि बहुमूल्य समय देना बहुत मुश्किल होता है, कीमती होता है समय। साधना जी की आभारी हूँ कि उन्होंने पथगामिनी के पटल को सिलेक्ट किया अपने किताब को के विमोचन के लिए। अंत में पुनः एक बार मैं कहना चाहूंगी अपने दर्शकों से, श्रोतागण से, इस पुस्तक को आप जरूर मंगाएं। बहुत महंगी नहीं है, 265 रुपए मात्र है, अमेजन पर है। आप मंगाएं और इस नेक विचार से जरूर जुड़ें। आप देखें कि साधना जी ने क्या क्या बताने की कोशिश की है, कैसे अपनी परिपक्वता का इन्होंने परिचय दिया है। एक बार पुनः सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मंच की ओर से श्रोतागण को, आप सबको मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।
शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर। एक बार पुनः मिलने की आकांक्षा में, बार बार मिलने की आकांक्षा में, वाराणसी आऊं, गाजीपुर आऊं तो कम से कम सामने बैठकर हम मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद।